નમસ્કાર, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 5 વિષય हिंदी इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। साहित्य प्रकार है कविता और कवि है शकील बरदायून। प्रश्न पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्द में लिखिए। उसमें पहला है राही कैसा है? नन्हा मुन्ना। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? निडर होकर। तीसरा है नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? उसका उत्तर है जय हिंद। चौथा है नन्हा राही कहाँ दम लेगा? अपनी मंजिल पर। पांचवा है नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? पसीना। छठा है नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? देश का। सातवां है धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? पापी। आठवां है देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक। प्रश्न दूसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद। दूसरा है नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। तीसरा है नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। चौथा है नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उसका उत्तर है धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा है दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? उसका उत्तर है नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा है नन्हा राही सबको क्या सिखलाएगा? उसका उत्तर है नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा है बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? उसका उत्तर है मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। पांचवा है क्यों बनना चाहते हो? उसका उत्तर है बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहते हूँ और जिससे हर दिशा में प्रगति करती रहे। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। इसका उत्तर है मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। दूसरा है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। तीसरा है हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बतलाइए। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता का और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। जीना, मरना, धूप, छांव, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे, धरती, आकाश, शांति, अशांति, दायां, बायां, बड़ा, छोटा, प्यार, नफरत। प्रश्न छठा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है मरमर कर जीना यानी बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। वाक्य है देशभक्त मरमर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। दूसरा है दम लेना यानी आराम करना। वाक्य है मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। तीसरा है पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। वाक्य है किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। चौथा है आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। उसका वाक्य है हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। प्रश्न सातवां है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण र से राजा, रात, रोना, रोशनी, रक्षा। इसी तरह इसमें पहला है ध से धूप, धरती, धन, धोना। दूसरा है कमल, कागज, केला, कीमत। तीसरा है मंजिल, माता, मुझे, मान। चौथा है दाहिना, दया, दिन, दान। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। उसमें पहला है मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। उसका अनुवाद है હું મોટો થઈને દેશનો આધાર બનીશ। दूसरा है यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, અહીં લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે। तीसरा है मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ। चौथा है मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी है। पांचवा है मैं सबको प्यार का चलन सिखलाऊंगा, હું બધાને પ્રેમનો વ્યવહાર શીખવીશ।
प्रश्न 9 है, निम्नलिखित भाग से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। उसमें पहला है, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। दूसरा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। तीसरा है, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। चौथा है, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। प्रश्न 10वां है, इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। पहला है राही, मुसाफिर, पंथी। दूसरा है सिपाही, फौजी, सैनिक। तीसरा है धरती, पृथ्वी, धरा। चौथा है रास्ता, पंथ, राह। पांचवा है मंजिल, लक्ष्य, ध्येय। प्रश्न 11वां है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, लड़के खेल रहे हैं, खाली मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। है, सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। पहला है किसान, कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। दूसरा है शिक्षक, बच्चों को आम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके उसे आदर्श का आचरण करके। तीसरा है खिलाड़ी, खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। कलाकार, आजीवन कला की साधना करेंगे, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके। तीसरा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। प्रश्न 14वां है, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। प्रवृत्तियाँ, उसमें पहला है, कोष्ठक से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा कीजिए, उसे खाली जगह में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग लिखिए। उसमें पहला कोष्ठक दिया गया है, उनमें से हमें सार्थक शब्द ढूंढने हैं और फिर गोला करना है और वही शब्द हमें यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो उसमें पहला शब्द है चलन, दूसरा है नौकरी, तीसरा है नन्हा, चौथा है सहारा, पांचवा है सिपाही, छठा है पापी, सातवां है धूप, आठवां है बम, नौवां है कदम और 10वां है सैनिक। अब वाक्य प्रयोग, उसमें पहला है, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगी। दूसरा है, मेरी नगरी शांति प्रिय है। तीसरा है, मैं नन्हा बाल सैनिक हूँ। चौथा है, मैं देश का सहारा बनूंगा। पांचवा है, सिपाही देश की रक्षा करता है। छठा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। सातवां है, मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। आठवां है, बम से विनाश होता है। नौवां है, मेरे कदम आगे ही बढ़ता रहेगा। और 10वां है, मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। दूसरा है, पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखें। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उसका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े बुद्धिमानी थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से BA पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने ICAS की कठिन परीक्षा पास की। ICAS की परीक्षा पास करने पर भी सुभाष बाबू ने ऊंचे पद की सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं किया। वे बड़े देश प्रेमी थे। वे हमारे देश को आज़ाद देखना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। देश के लिए वे कई बार जेल में गए।